हमने परशुराम संवाद में पढ़ा, लक्ष्मण कहते हैं कि हम क्षत्रिय पालन है, आपने तो माँ का ही वध कर दिया और आपका वध हम कर दें तो हमें कोई दोष नहीं लगेगा, ब्रह्म हत्या का पाप नहीं लगेगा। देखो शास्त्रों में आया है, बहुत सी बातें आई है कि ब्रह्म हत्या का कहीं प्रायश्चित नहीं है, गौ हत्या का कहीं प्रायश्चित नहीं है, नारी हत्या का कहीं प्रायश्चित नहीं है, नारी को नहीं मारना चाहिए, नारी को माता मानना चाहिए, ये सारी बातें आई है। उसी की ओर यहाँ भी कहा है, ब्रह्म हत्या की ओर संकेत किया है कि ब्राह्मण, और ब्राह्मण कौन है उसका भी बहुत से विस्तार से कभी और व्याख्या करेंगे। यहाँ वो कहते हैं, परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को संबोधित कि लक्ष्मण के पुरीक्षान कियो पुरुषार्थ सो न कहो कर परही, वेश बनाए कियो बनितानन को देखत केशो होयो हरही, कूर कुठार निहारी तज्यो फल या को यही जो यो जरही, आजु ते लोकन बंधु महाधिक छत्रन पे जो दया करही। अब वो अपने कुठार को, अपने फरसे को संबोधित करते हुए कहा है लक्ष्मण के पुरुषान। और देखो एक बात आपको बता दूं, आपकी पुस्तक में तो सीधा दे दिया पुरखान, ये जो श आता है उसको ख में उच्चारण करते हैं तो उसका अर्थ निकल जाता है, लक्ष्मण के पुरखान कियो। अब लक्ष्मण के जो पुरखान पुरुष है, जब परशुराम जी को मातृवध के बारे में कहा, लक्ष्मण ने जब परशुराम जी को मातृवध करने वाला कहकर के उनका उपहास किया, व्यंग्य किया, परिहास किया, तो वे क्रोध में उबल पड़े और कहने लगे, अपने फर्शों को संबोधित करते हुए परशुराम जी कहते हैं कि हे कठोर कुठार, लक्ष्मण के पूर्वजों ने, क्षत्रियों ने तुझसे डरकर जिस वीरता का प्रदर्शन किया था उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उन्होंने क्या किया, वो कैसे बच गए, जो लक्ष्मण के जो पुरखे थे वो कैसे बचे, बेस बनाई कियो बनितानन को देखत केशो यो हरही, कि वो स्त्रियों का बेस बना लिया उन्होंने, जो देखते ही मन को हर लेता था, केशव को हरियो हरई, केशव कहते हैं हृदय उनकी ओर आकर्षित हो जाता था, तूने उन्हें देखकर छोड़ दिया था, क्योंकि महिला पर तुम अर्थात महिला का वध नहीं कर सकते, नारी का वध नहीं कर सकते, इसी कारण उनको छोड़ दिया था। क्रूर कुठार निहारो तजो फल या को यही जो यो जरही, उसी का ये फल है कि हे कुठार, तुमने उस समय महिलाएं समझ करके लक्ष्मण के जो पुरखे थे, लक्ष्मण के जो पूर्वज थे, उनको तुमने छोड़ दिया, और अब उसी का ये फल भोगना पड़ रहा है कि लक्ष्मण जली कटी बातें सुनाकर हृदय को जला रहा है। अन्यथा यदि उन स्त्री वेशधारी क्षत्रियों पर दया न की होती तो आज ये बातें सुनने को न मिलती। हे कुठार, इसी का है, क्योंकि ये वहाँ ये जो है कि न तो होता बांस और न बजती बांसुरी वाली कहावत है। हे बंधु कुठार, आज तुझे महाधिक्कार है, यदि तू इन क्षत्रियों पर दया करे, अर्थात इन क्षत्रियों को तो स्त्री वेश में छोड़कर गलती की थी, और यदि आज तू इन राजकुमारों को बालक समझकर छोड़ देगा तो ये तेरी बहुत बड़ी गलती होगी। हे कुठार, हे मेरे फरसे, तो उस समय तो आज ते लोकन बंधु महाधिक छत्रन जो पुदया करही, तो कई बंधु, हे मेरे बंधु महाधिक, हे मेरे कुठार, हे मेरे फरसे, हे मेरे भाई, आज तू इसको मत छोड़ना, ये जो बालक है उनको आज तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आज इसका वध करना ही पड़ेगा। जब ये बात कही परशुराम जी ने, तो राम कहते हैं, आगे फिर परशुराम जी कहते हैं
क्रोधित होकर के कहते हैं उस समय मैंने 21 बार आगे आ गया वह कुंड शोणित सो बरे पितु तर्पण आदि किया रची, तब एकाविंशति बेर में मैंने क्षत्रिय की पृथ्वी रची। और वह कुंड शोणित वो कहते हैं कि मैंने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। और सारी बातें तो राम कहते हैं। भृगुकुल कमल दिनेश सुनी, जीति सकल संसार, क्यों चाहिए इन शिशुन पे डारत हो जस बार। देखो अब इन्होंने राम वापस कहते हैं, राम परशुराम जी से कहते हैं, हे भृगु वंश के कमल के सूर्य, भृगुकुल कमल दिनेश। देखो शब्द लाया यहाँ, अलंकारों में तो केशव का कोई मुकाबला ही नहीं है, कोई बराबरी कर ही नहीं सकता केशव की, कि अलंकारों का जो सुंदर प्रयोग केशव करता है कोई कवि नहीं कर सकता। यहाँ कहते हैं, हे भृगु वंश के कमल के सूर्य, आपने सारे संसार को जीत कर जो यश प्राप्त किया है उसे आप बच्चों पर क्यों डालना चाहते हैं, उसे आप इन बच्चों पर क्यों डालना चाहते हैं। अर्थात ये बच्चे आपको पराजित कर देंगे और इस संसार, इस प्रकार आपने जो संसार में यश प्राप्त किया, अर्जन किया है, वो इन बच्चों को मिल जाएगा। अतः आप युद्ध करने की बातें छोड़कर अपना रास्ता लें, क्योंकि युद्ध न करने में भी आपका भला है। क्यों चाहिए इन शिशुओं पे डारत हो यश भार। अर्थात दूसरा अर्थ कि इन शिशुओं को मार करके क्यों अपयश का भार लेते हो। यहाँ रूपक अलंकार का सुंदर वर्णन किया गया। अब आगे वापस परशुराम जी कहते हैं, राम सुबंधु संभारी, छोड़त हो सर प्राण हर, दे अथ्यारन डारी, हाथ समेत तिन बेगी दई। अब कहते हैं सुबंधु, कि राम सुबंधु, सुबंधु मतलब अपने भाइयों के बारे में, कि हे राम, परशुराम जी चेतावनी देते हैं, समझाते हैं क्रोध में, हे राम अपने भाइयों को संभालो, अर्थात इनको मना कर दो कि वे मेरे मुंह न लगे या मेरे सामने न बोले या मेरे सामने न आए, और शीघ्रता से ही अपने हथियार अपने हाथों सहित फेंक दें, अर्थात हथियारों को फेंक दें, बिना हथियार के हो जाए। और ये कहते हैं हथियार फेंककर अपने अपने हाथ काट कर मुझे दे दें, नहीं तो मैं उनके प्राणों का हरण करने वाला बाण छोड़ता हूं, कि मैं उनको अब मार दूंगा। देव हथियारंडार हाथ समेतने बैगी द्वई, दूसरा ये हाथ जोड़ करके मेरे सामने खड़े हो जाए, क्योंकि नहीं तो मैं इनको क्या करूंगा, इनको मार दूंगा, क्योंकि इन्होंने अपमान किया है। बचाना चाहते हो यहां से हटा दो, मेरा अपमान कर करें, और मैं क्या करूंगा, इनके केवल हाथ ही काटूंगा, मारूंगा नहीं। देखो यहां जो है फिर सरस्वती उक्तार्थ में जो वर्णन किया भक्ति के अर्थ में, परशुराम जी अपने इष्ट देव जी को सार्थार्थ स्मरण करते हैं, हे हर अपने सुबंधु राम को संभालो, ये आप ही के मना करने से मानेंगे, इनके बाण से अब मैं प्राण छोड़ता हूँ, अर्थात अब ये मुझे मारना ही चाहते हैं। हे इष्ट देव शंकर, ऐसा करो कि शीघ्र ही इनके हथियार सहित हाथों से हथियार गिर जाए। जब तक ये सशस्त्र रहेंगे तब तक मुझे भय बना ही रहेगा। अतः इनका कोप शांत करा के हथियार उतरवा दो। इस प्रार्थना के अनुसार महादेव का आना केशव के आगे वर्णन किया गया है कि महादेव आएंगे। यहाँ वो दोनों अर्थ है, राम सुबंधु संभारिये, छोड़त हो सर प्राण हर, देव अथारंडार हाथ समेत ने बैगी द्वी। अर्थात वो कहते हैं कि हे राम, मैं तुम्हारे भाइयों को मारता नहीं हूँ, केवल हाथ ही काटूंगा। अब राम कहते हैं वापस, राम उत्तर देते हैं,
और वो कहते हैं सुनो सकल लोक गुरु जामदग्नि तब विषिक अनेक की जो अग्नि सब विषिक छाड़ी सरही अखंड हर धनुष करो जिन खंड खंड। अब वो कहते हैं, राम कहते हैं कि सुनो सकल लोक गुरु जामदग्नि तब विशिष अनेकन की जो अग्नि सब विशिष्ट छाड़ी सहियों अखंड हर धनुष करो जिन खंड खंड। यहाँ कहते हैं हे सुनो, हे सर्व लोक गुरु परशुराम जी सुनिए। देखो सकल लोक गुरु का है, सकल लोक सुनो, सकल लोक गुरु, सकल लोक के गुरु हे परशुराम जी सुनिए। आप तो सकल लोक के गुरु हैं, आप तो महान हैं। एक नहीं जितने बाण आपके पास हुए सब और समस्त शापों के बाणों की अग्नि सब एक ही बार हमारे ऊपर छोड़ो। मैं शंभु धनु भंजनकारी अर्थात शिव के धनुष तोड़ने वाला आपके सब बाणों की अखंड धारा सहन करूंगा। अर्थात जब मैंने शिव धनुष भंग किया है तब मैं ही दोषी हूँ। आप मारिए अथवा श्राप दीजिए, सब सहना ही होगा, पर मैं आप पर हाथ ना उठाऊंगा, आप पर शस्त्र नहीं चलाऊंगा, क्योंकि आप सर्व पूज्य ब्राह्मण हैं। आप ब्राह्मण हैं, इस पर मैं आप पर हाथ नहीं उठाऊंगा, आप पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। आपको जो भी दंड देना है वो मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने ही सारे इस धनुष को मैंने ही तोड़ा है। तो आपका अपराधी भी मैं हूँ, आप मुझे ही दंड दे सकते हैं। अब आगे जो बात कही है यहाँ देखो, एक और है भक्ति के अर्थ में ही आगे का है, जिसने तुम्हारे गुरु का हर का धनुष खंडन कर दिया उस पर तुम्हारे समस्त बाणों और शापों का प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। इस कथन से राम ने यह जनाया है, यह जताया है कि तुम्हारे गुरु भी हमारा कुछ नहीं कर सकते, तब तुम्हारे बाणों से हमें क्या भय है। तुम बाण चलाओ ये सब निष्फल होंगे, अर्थात तुम श्राप दो वो भी निष्फल होगा। आपके श्राप का भी, श्राप का भी, अर्थात आप जो श्राप देंगे उसका भी हम पर कोई असर नहीं होगा। आप तो क्या हैं, हमारे लिए पूजनीय हैं, आप गुरु हैं। सुनी सकल लोक गुरु जामदग्नि, जामदग्नि के पुत्र परशुराम जी सुनो। और तो आपने तव विशेष तपस्या के बाण, श्राप आदि है वो सब विशेष एक नहीं जितने बाण आपके पास है चला दें, मैं उसको सहन, अर्थात मैं ही आपका अपराधी हूँ। मेरे भाई जो है आपके अपराधी नहीं है, आप उन पर दया दृष्टि करें।